हम पढ़ रहे थे रिपोर्ट्स टॉपिक और उसमें चल रहा था रिपोर्ट्स का दूसरा भाग फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, जो कि 7 अंकों का आता है एग्ज़ाम में। तो आज हम अगला जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो ये है, राइट ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑन प्लीजर्स। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, प्लीजर्स, PLEASURE, प्लीजर्स ऑफ मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग वॉक, प्लीजर्स ऑफ मॉर्निंग वॉक। इसके ऊपर हमें एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करना है, यानी कि प्रातःकाल जो भ्रमण होता है सुबह सुबह, उस भ्रमण के क्या फ़ायदे हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है, टॉपिक है, जिसके ऊपर आप निश्चित रूप से लिख सकते हैं। तो आप विचार आपके जो हैं, आपके क्या हैं इस संबंध में, आप दिमाग में बनाइए। इधर मैं बोर्ड पे लिखता हूँ और देखते हैं विचारों में कितने क्या सिमिलरिटी है, क्या आप भी वही फायदे देखते हैं जो मैं देखता हूँ। तो देखिए, टॉपिक का टाइटल हम रखेंगे प्लीजर्स ऑफ मॉर्निंग वॉक। ये ऐसे कैसे हमने जो है टाइटल वो इसका रख दिया। अब हम लिखेंगे मॉर्निंग वॉक हैज many advantages। मॉर्निंग वॉक के अनेक फायदे हैं। डॉक्टर्स सजेस्ट देयर पेशेंट्स टू टेक ए मॉर्निंग वॉक। डॉक्टर्स suggest their patients to take a morning walk every day। चिकित्सक जो हैं वो अपने मरीजों को सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं कि मॉर्निंग वॉक को वो नियमित रूप से अपने दिनचर्या में शामिल करें और नियमित रूप से लें। मॉर्निंग वॉक keeps our mind, mind fresh and body healthy। प्रातःकाल का जो भ्रमण है वो कीप्स और माइंड फ्रेश, वो हमारे मस्तिष्क को तरोताजा, एंड बॉडी हेल्दी, और शरीर जो है उसको स्वस्थ रखता है। देयर इज ए लिटिल pollution in the morning,
so we can breathe pure oxygen into our lungs, lungs, फेफड़े। तो देर इज ए लिटिल पॉल्यूशन इन द मॉर्निंग, प्रातः जो सुबह होती है उस समय जो प्रदूषण है वो न्यूनतम होता है, बहुत ही कम होता है। सो वी कैन ब्रीथ प्योर ऑक्सीजन इनटू आवर लंग्स, तो हम अपने फेफड़ों में तरोताजा जो शुद्ध जो ऑक्सीजन है वो ग्रहण कर सकते हैं। The environment and nature remains calm. It gives us energy to work continuously. तो इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क कंटिन्यूअसली, यह हमें लगातार काम करने की ऊर्जा प्रदान करता है। फिर मॉर्निंग वॉक कॉस्ट्स नथिंग मॉर्निंग वॉक हमें किसी प्रकार का हमारे ऊपर कोई मूल्य भार नहीं पड़ता इससे। इट गिव्स अस द वेल्थ ऑफ हेल्थ फॉर फ्री। मॉर्निंग वॉक हमें जो स्वास्थ्य रूपी संपदा है वो मुफ्त में देती है, और एवरीवन शुड टेक ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे। सभी को प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक जो है वो करनी चाहिए। तो देखिए कि ये पॉसिबली जो है फ़ायदे मुझे पता थे, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। हो सकता है आपको कुछ और पता हो जो मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, तो वो पॉइंट्स भी आप निश्चित रूप से यहाँ पे लिख सकते हैं। वर्ड लिमिट जो है वो 100 के करीब आपको रखनी है। तो प्लेजर्स ऑफ मॉर्निंग वॉक यानी कि प्रातःकाल भ्रमण के फायदे। मॉर्निंग वॉक हैज़ मैनी एडवांटेज। सुबह के भ्रमण के अनेक फायदे होते हैं। ADVANTHES फायदे, एडवांटेज। तो अनेक फायदे होते हैं। डॉक्टर्स सजेस्ट देयर पेशेंट्स, तो सजेस्ट सुझाव की बजाय एडवाइस ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डॉक्टर सलाह देते हैं। तो डॉक्टर्स एडवाइज देयर पेशेंट्स टू टेक ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे। चिकित्सक अपने जो रोगी होते हैं उनको रोज मॉर्निंग वॉक करने की सलाह देते हैं। मॉर्निंग वॉक कीप्स और माइंड फ्रेश एंड बॉडी हेल्दी। सुबह का जो भ्रमण है वो हमारे मस्तिष्क को ताज़ा और बॉडी को हेल्दी रखता है। देयर इज़ ए लिटिल पोल्यूशन इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह वातावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है, POLLUTION। सो वी कैन ब्रीथ, तो हम सांस ले सकते हैं प्योर ऑक्सीजन इनटू आवर लंग्स, और अपने शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं। द एनवायरनमेंट, जो वातावरण है, एंड नेचर, और जो प्रकृति है, रिमेन्स काम, वो शांत रहती है। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क कंटिन्यूअसली, जो कि हमें लगातार काम करने की ऊर्जा प्रदान करती है।
मॉर्निंग वॉक कॉस्ट नथिंग। सुबह का जो भ्रमण होता है उससे हमें किसी प्रकार का मूल्यभार नहीं पड़ता है, कोई खर्चा हमारा नहीं लगता है। इट गिव्स अस द वेल्थ ऑफ हेल्थ फॉर फ्री, बल्कि ये हमें जो स्वास्थ्य रूपी धन संपदा जो है वो मुफ्त में देता है। मोर एवरीवन शुड टेक ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे, तो सभी को प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। तो ये एक मॉर्निंग वॉक के प्लीजेस के ऊपर हम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हमने लिखा। तो ये इस तरह के 2 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। अब हम एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देखते हैं ऑब्जेक्ट्स के संबंध में, कि अगर आपसे कह दिया जाए कि इस वस्तु का फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दीजिए तो आप कैसे करेंगे। तो आमतौर पर जैसे वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इनके ऊपर या और भी कोई वस्तु क्वेश्चन में हो सकती है जिनके ऊपर आपको लिखने को कहा जा सकता है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। राइट ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑन टेलीविज़न। तो यहाँ पे केवल टेलीविज़न के ऊपर आपको जो है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए बोला जा रहा है। कहने का मतलब टेलीविज़न के फ़ायदे ही हमें लिखने हैं। आपसे ये भी कहा जा सकता है कि टेलीविज़न के नुकसान के बारे में लिखिए, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि टेलीविज़न ए बेन और बूम। ये भी आपसे कहा जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि टेलीविज़न अभिशाप है या आशीर्वाद है, तो उसमें दोनों ही बातें आपको लिखनी है कि फ़ायदे हैं तो क्या हैं और नुकसान है तो क्या है। तो 2-2 ढाई लाइन जो है इनकी हो जाएंगी 50-50 वर्ड्स की। तो जैसा टॉपिक आपको दिया जाता है वैसा ही आपको लिखना है। कहा जाए कि नुकसान लिखने हैं तो आपको सिर्फ नुकसान लिखने हैं, कहा जाए कि आपको फ़ायदे लिखने हैं तो फ़ायदे लिखते हैं। तो यहाँ पे टेलीविज़न के बारे में कहा गया है, तो ऑब्वियसली जब स्पष्ट ना हो तो हमें उसका फ़ायदा ही लिखना होता है। तो हम लिखते हैं, टाइटल हम रखेंगे टेलीविज़न, और माई टेलीविज़न भी हो सकता है, टेलीविज़न एंड इडियट बुक्स ये भी लिखा हुआ आ सकता है, क्योंकि टेलीविज़न को एक इडियट बुक्स भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारा समय बर्बाद करवाता है। तो यहाँ हम देखते हैं, तो टेलीविज़न इज ए ग्रेट मीन्स ऑफ एजुकेशन and mass communication। टेलीविज़न जो है वो शिक्षा का और मास कम्युनिकेशन जन संवाद, यानी कि एक माध्यम के जरिए बहुत सारे लोगों तक अपनी पहुंच बनाना, वो कहलाता है मास कम्युनिकेशन। तो शिक्षा और मास कम्युनिकेशन का एक महानतम माध्यम है since but before its invention, इसके आविष्कार से पहले it was very difficult to reach people in real time।
कि टीवी के आविष्कार से पहले लोगों को रियल टाइम में, यानी कि जो हो रहा है उसी क्षण लोगों को वो दिखाना, ये पॉसिबल नहीं था। मीडियम तो थे, जैसे कि रेडियो था, लेकिन उसमें दिखता नहीं था, केवल सुनता था, या न्यूज़पेपर था जो कि एक दिन के डिले के बाद आता था। तो जो घटना हो रही है वो रियल टाइम में दिखाने का या रियल टाइम में उसको उसके संबंध में सूचित करने का कोई माध्यम था नहीं टेलीविज़न के पहले। तो आविष्कार था ये। तो अब हम इसके बेनिफिट्स की यहाँ बात कर रहे हैं। तो मैनी एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टेड, यानी प्रसारण करना, BROADCASTED, सी है यहाँ पे, CASTED, यानी कि प्रसारित करना। तो मेनी एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टेड फॉर स्टूडेंट्स history. There are programs that acquaint us with history. Channels like National National Geographical या जियोग्राफी, जो भी है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि नेशनल जियोग्राफी है या जियोग्राफिकल है वो। तो चैनल्स लाइक नेशनल जियोग्राफिकल गिव अस ए glimpse of wildlife. टेलीविज़न इज़ ए ग्रेट मीन्स ऑफ एजुकेशन। टेलीविज़न शिक्षा का एक महानतम माध्यम है, एंड मास कम्युनिकेशन और जनसंवाद का एक सशक्त माध्यम है। बिफोर इट्स इन्वेंशन, इसके आविष्कार से पहले, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही मुश्किल था, टू रीच पीपल इन रियल टाइम, वास्तविक समय में लोगों तक अपनी पहुंच बनाना। मैनी एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टेड फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए अनेक शैक्षणिक कार्यों का प्रसारण किया जाता है। देयर आर यहाँ पे आर वो लिखना है आपको। देयर आर प्रोग्राम्स दैट एक्वेंट एस विथ हिस्ट्री, ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं जो इतिहास से हमारा परिचय करवाते हैं। चैनल्स लाइक नेशनल जियोग्राफिकल, और नेशनल जियोग्राफिकल जैसे चैनल गिव अस ए ग्लिम्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, वो हमें वन्य जीवन की जो है झलक दिखाते हैं। स्पोर्ट्स आर लाइव टेलीकास्टेड, जो खेल हैं उनको लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, जैसा वहाँ पे खेल रहे होते हैं उसी प्रकार से उसको तुरंत प्रभाव से उसको टेलीकास्ट किया जा रहा होता है। और न्यूज़ आर instantly broadcasted so we can know that
things as they happen. जो न्यूज़ है आर इंस्टेंटली ब्रॉडकास्टेड, उन्हें तुरंत प्रसारित किया जाता है, सो वी कैन नो, ताकि हम जान सकें द थिंग्स एज दे हैपन, जैसे भी कोई घटना होती है उस घटना को घटित होने के साथ ही हम उसके बारे में जान पाते हैं। टेलीविजन teaches us about our culture and history through various programs. It helps us to stay updated with न्यूज़। ये हमारी मदद करता है समाचारों के साथ अपडेट रहने में। तो इसका अर्थ हुआ कि टेलीविज़न एक महानतम माध्यम है शिक्षा का और जनसंवाद का। बिफोर इट्स इन्वेंशन, इसके आविष्कार से पहले, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही कठिन था टू रीच पीपल इन रियल टाइम, लोगों तक ठीक उसी समय पहुंच बनाना, जैसे कोई घटना घट रही होती है उसी टाइम पर लोगों तक पहुंच बनाना ये मुश्किल था। मैनी एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टेड फॉर स्टूडेंट, टीवी पर अनेक शैक्षणिक कार्यक्रम जो हैं वो प्रसारित किए जाते हैं। देयर आर प्रोग्राम्स, ऐसे भी कार्यक्रम हैं दैट एक्वाइंट अस विथ हिस्ट्री, जो कि हमारा इतिहास से परिचय करवाते हैं। चैनल्स लाइक नेशनल जियोग्राफिकल गिव अस ए ग्लिम्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, और नेशनल जियोग्राफिकल जैसे जो चैनल हैं वो हमें वन्य जीवन की झलकियाँ प्रदान करते हैं, या कहने का मतलब वन्य जीवन से हमारा परिचय करवाते हैं। स्पोर्ट्स आर लाइव टेलीकास्टेड, खेलों का लाइव प्रसारण होता है। न्यूज़ आर इंस्टेंटली ब्रॉडकास्टेड सो वी कैन नो द थिंग्स एज दे हैपन, जो समाचार हैं वो तुरंत प्रभाव से प्रसारित किए जाते हैं ताकि हम जैसे ही कोई घटना घटती है उसके संबंध में जान सकें। टेलीविजन teaches us about our culture and history through various programs. अनेक कार्यक्रमों के जरिए टेलीविज़न हमें हमारे इतिहास और संस्कृति के बारे में सिखाता है, और it helps us to stay updated with news, और ये समाचारों के साथ हमें बिल्कुल जानकारी समाचारों की पूरी देखकर हमेशा हमें तैयार रखता है प्रत्येक खबर के साथ में। इसके अलावा और कुछ लाइनें जो हम लिख सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि सबसे बड़ी जो विशेषता है टीवी की वो ये है कि टेलीविज़न हैज़ मेड एजुकेशन पॉसिबल in remote areas। कहने का मतलब जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पे टेलीविज़न की वजह से जो शिक्षा है वो संभव हो पाई है, बेहतरीन शिक्षा, क्योंकि टीवी का जो कवरेज होता है वो काफ़ी वाइड है और पूरे नेशन वाइड जो टीवी है वो अवेलेबल होता है और इसकी कवरेज अवेलेबल होती है। तो the children get to know about different cultures in the world. They
learn about science and space programs। तो 100 वर्ड हो गए हैं। तो ये असल में इसका एक्चुअल टाइटल ये आप रखें तो ज़्यादा बेटर रहे, हालांकि नहीं रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि टेलीविज़न एज ए मीन्स ऑफ एजुकेशन, इसके संबंध में निबंध भी आपसे पूछा जाए या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन भी पूछा जाए तो ये है टेलीविज़न एक शिक्षा के माध्यम के रूप में। तो कहने का मतलब इसमें मोस्टली जो हमने बातें की हैं और अधिकतर जो फ़ायदे हमने गिनाए हैं वो मूवीज़ गानों की बजाय उनकी हमने कहीं पे बात नहीं की। मैंने मेनली जो फोकस है इसके अंदर वो केवल एजुकेशन पे रखा, एजुकेशनल जो बेनिफिट है उसके ऊपर, ताकि अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है तो उसके बारे में हम लिख पाएँ। तो टेलीविज़न हैज़ मेड एजुकेशन पॉसिबल इन रिमोट एरिया, जो कि टेलीविज़न का बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। बहुत से ऐसे गांव और दूर दराज के इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अच्छी एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर वो डिपेंड करते हैं, जहाँ पे भी टीचर्स भी पूरी तरह अवेलेबल होते नहीं हैं। तो ऐसे स्थानों पर टेलीविज़न के ऊपर जो एजुकेशनल प्रोग्राम प्रसारित होते हैं उनसे इन दूर दराज के इलाकों में बेहतरीन शिक्षा जो है वो उपलब्ध हो पाई है। द चिल्ड्रन गेट टू नो अबाउट डिफरेंट कल्चर्स इन द वर्ल्ड, और विश्व में जो मौजूद विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं उनके बारे में हम टेलीविज़न के ज़रिए जान पाते हैं। दे लर्न अबाउट साइंस एंड स्पेस प्रोग्राम्स, और बच्चे जो विज्ञान और अंतरिक्ष कार्यक्रम संबंधी जो ज्ञान है वो भी टीवी से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कहा जा सकता है। और जैसे टेलीविज़न, अगर अकेले की बात की जाए तो टेलीविज़न क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे हम केवल फ़ायदे लिख रहे हैं, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ डज़ ए टेलीविज़न फंक्शन, कि होता क्या है, ये सिग्नल कैसे रिसीव करता है और सेंड कैसे करता है। हालांकि आपको इतनी डिटेल में जाना नहीं होता है, लेकिन बस आपको ये बताना होता है कि किस प्रकार से एक स्टेशन के ज़रिए फ्रीक्वेंसीज भेजी जाती है जो कि टीवी के अंदर लगा ट्रांसमीटर ग्रहण करता है और वो हमें ऑडियो वीडियो उसका दिखाता है। तो इस प्रकार से उसकी प्रोसेस पूरी पूछी जा सकती है। वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है, क्या पार्ट उसमें होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी नॉलेज आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो ही आपको हो पाएगी।